शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ। प्रिय श्रोताओ, आज शिव पुराण की 15वें दिन की कथा का दिन है। हमारे भीतर हर दिन मंथन चलता है। इच्छाएं और विवेक आपस में टकराते हैं। कभी मोह जीतता है, कभी संकल्प हार जाता है। परंतु यही मंथन जब भगवान शिव की शरण में होता है तो उसमें से निकलता है अमृत, शांति, ज्ञान और निर्भयता का अमृत। आज की कथा भी एक ऐसा ही मंथन है जहाँ हम अपने भीतर के विष को पहचानेंगे और शिव जी से उसे छोड़ना सीखेंगे। आज की प्रार्थना है, हे नीलकंठ, भगवान जैसे आपने सृष्टि के कल्याण के लिए विष अपने कंठ में रोका, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को रोकने की शक्ति दे। हमें अमृत जैसा विवेक दीजिए जो जीवन को ऊंचा बना सके। हर हर महादेव। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर देवी पार्वती के आश्रम में गए और वहां पहुंचने पर जब उन्होंने देवी पार्वती से उनकी तपस्या करने का कारण पूछा तो देवी ने अपनी सखी विजय से सब कुछ कहलवाया। किंतु भगवान शिव, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने देवी के मुँह से ही सब कुछ वृतांत जानने की इच्छा प्रकट की। तब देवी पार्वती अपने मुंह से इस प्रकार कहने लगी। उसका वृतांत अब आगे सुनिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह जयो का तय सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं कह सकती। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। यद्यपि यह जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्कंठा से विवश होकर मैं यह तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय मौन हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण इस प्रकार कहने लगे कि इस समय तक मेरे मन में यह जानने की बहुत प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु हे देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने जय ही वहाँ से जाने की विचार किया। तय ही देवी पार्वती प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात को बताइए। देवी को ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार कहने लगे, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनके सब प्रकार से कार्य जानता हूँ। तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हे देवी, वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वज धारण करने वाले महादेवी जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चमड़ पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं और वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभय भक्षी है, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में भी डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से तो वे सदा दूरी रहते हैं। और देवी, यह भी सुनो कि नंग धरंग होकर वे घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा अपने साथ रखते हैं। उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं। और देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षु की पत्नी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया।
सती उस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। और देवी, तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अर्थात असरफी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनों की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धनी रमाना चाहती हो? और हे देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा भी रखती हो। लोक में इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरोध दिखाई देता है। देखिए, ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव देवी पार्वती की इच्छा जानने के बाद उन्हें किस प्रकार से उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बार बार उन्हें शिव जी से अवगुण गिना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सभी इस कथा के वृत्तांत जरूर सुन रहे होंगे। अगर सुन रहे हैं तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। तो ब्राह्मण देवता देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भदी आँखें धारण करते हैं? तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पनी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव जी के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव जी के शरीर में चिंता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाले हाथी की खाल? देवी, कहा तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर जी के स्वर्ग में लिपटे हुए सर? कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए तैयार रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव? कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की डीम डीमी? कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद? कहाँ ढक्का का शब्द, और कहाँ अशुभ गलनाद? देवी, तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योगी कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री या साधन उनके पास नहीं। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, देवी, उनमें से तो एक भी गुण उस भदी आँख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परंपरे काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर कहीं और चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाची उनके सहायक है और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त है, इसलिए तुम्हें हार के साथ अपने मन को नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में पड़ी नरमुंडों की माला? देवी, तुम्हारे और हार के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। फिर मुझे तो यह संबंध कहीं से कहीं तक नहीं रुच रहा। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असद्य दस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अर्थात जिसे कोई नहीं चाहता उसकी तुम इच्छा कर रही हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत्य की ओर से अपने मन को हटा लो, नहीं तो फिर जो चाहे वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर देवी पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। पार्वती जी कहने लगी कि बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है। आपकी कलई सूख गई, अर्थात पोल खुल गई। आपसे अब क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे पहले से ही पता है,
परंतु वह सब झूठ ही है, सत्य कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ, और अगर आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसे युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बातों तो कदापि नहीं कर बोलते कि ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित होकर तथा कथित अशुद्ध वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने तो स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया हुआ है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्धत होकर यहाँ पर आए और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारण वह सगुण हो गए हैं जो निर्गुण है। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल सुनेंगे। अब सुनिए भगवान शिव की कथा, मार्कंडेय ऋषि की कहानी। भगवान शिव की और मार्कंडेय जी की एक बहुत ही सुंदर कथा की रसपान करा रहे हैं। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? तब ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इस दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी, लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी, लेकिन वह तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया, तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की बुद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? तब संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब यह उस बालक का नीति का नियम था। वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग से वहाँ पर सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्त ऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्त ऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया।
यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोली कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन ही बची है। तब सप्त ऋषियों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? तब ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। तब ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवरों, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निसफल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्त ऋषियों ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती है तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्त ऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। पहले सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा अब अपनी बला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अब अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा टनक गया। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु कि आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य क्यों भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को संसाष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का यह भार भगवान भोले शंकर ने जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु, यह काशी के ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो यह शिवलिंग है, तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए
और उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबरा कर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबरा कर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई यज्ञ का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। बालक भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान जी बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज जी फिर बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का चलेगा, लेकिन प्रभु मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज जी, 43 लाख वर्ष कली की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 1,296,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 1,72,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 योगों को जोड़कर एक चतुर्योग होता है। ऐसे 71 चतुर्योगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेला एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्षों की आयु में इस बालक को प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है? प्रभु यह बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों का संचटांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फल स्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। आज की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज की शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। अब दूसरे कथा सुनिए। सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से कौन कौन से फल मिलते हैं? किन स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए? क्या विवाहित स्त्रियां सामान्य रूप से यह व्रत रख सकती हैं? आज की इस दिव्य कथा में स्वयं भगवान शिव जी हमें बताएंगे कि किन गुणों और लक्षणों वाली स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और कौन सी स्त्रियों को भूल कर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में, जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और ठंडी हवा एक अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थी, भगवान शिव और देवी पार्वती एक विशाल शिलाखंड पर विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और सन्यासियों के मंत्रों उच्चारण से वातावरण और भी पवित्र हो रहा था। भगवान शिव अपने त्रिशूल के सहारे ध्यान मग्न थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म उनकी महिमा को और बढ़ा रहे थे। देवी पार्वती ने अपने प्रिय नाथ की ओर देखा और श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है।
यह व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? और हे महादेव, इस व्रत को कौन कर सकता है और कौन नहीं? इसके नियम क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने अपनी गहरी और करुणामय दृष्टि से पार्वती की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण सोमवार का व्रत मेरे भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी है। यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सच्चे मन और विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी कृपा दृष्टि इस व्रत को करने वाले पर सदा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हे देवी, इस व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन से व्रत निष्फल हो जाता है और भक्त को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य अपने कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे एक ही जन्म में सावन सोमवार के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे यह कथा सुनाए, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कथा शुरू की। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी था जिसका नाम विदिशा था। इस नगरी में एक धना और धर्मपरायण वैश्य प्रिंस मोहन रहता था। विश्व मोहन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी, उदारता और भक्ति के लिए जाना जाता था। समाज में उसका बहुत सम्मान था और वह अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, धर्मशालाओं के निर्माण और मंदिरों की रख रखाव में करता था। विश्व मोहन की पत्नी सुशीला एक पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा करती। वह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करती और भस्म लगाकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। सुशीला का स्वभाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण था कि गांव की अन्य स्त्रियां उसे प्रेरणा लेती थी। विश्व मोहन और सुशीला का जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण था। जैसे ही सावन मास का आगमन हुआ, सुशीला ने अपने पति विश्व मोहन से कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ। क्या आप भी मेरे साथ इस व्रत को करेंगे ताकि हम दोनों भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें? विश्व मोहन ने सुशीला की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे सुशीला, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा मेरे लिए प्रेरणा है। मैं भी तुम्हारे साथ सावन सोमवार का व्रत करूँगा। हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को और सार्थक बनाएंगे। सावन मास का पहला सोमवार आया। सुशीला और विश्व मोहन ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। सुशीला ने सुबह स्नान किया, घर के शिव मंदिर को स्वच्छ किया और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित किए, भस्म लगाया और घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप किया। विश्व मोहन ने भी मंदिर में जाकर पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की कथा सुनी और रात में फलाहार किया। गांव के अन्य भक्त भी उनके घर पर एकत्रित हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए।
प्रत्येक सोमवार को विश्वमोहन और सुशीला ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। लेकिन एक दिन सावन मास के तीसरे सोमवार को उनसे अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई। उस दिन सुबह सुबह विश्वमोहन अपने व्यापार के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो गया। वह एक बड़े सौदे के लिए परेशान था और उसका मन अशांत था। सुशीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, स्वामी, आज सावन सोमवार है, आप मन को शांत करें और भगवान शिव की पूजा में लीन हो। विश्वमोहन ने सुशीला की बात मानी, लेकिन उसका मन अभी भी व्यापार की चिंताओं में डूबा था। सुशीला की सुंदरता और प्रेम पूर्ण व्यवहार ने उसके मन को कुछ देर के लिए शांत किया। इस प्रेम के क्षणों में दोनों ने अनजाने में शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्हें यह नहीं पता था कि सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और इस नियम का उल्लंघन व्रत को भंग करने के समान है। इस भूल के कारण उनका व्रत टूट गया और एक महापाप उनके हिस्से में आ गया। सुशीला ने पूजा तो की, लेकिन उसका मन विचलित था। उसने सोचा कि शायद उसकी पूजा में कोई कमी रह गई। विश्वमोहन भी अपनी चिंताओं में डूबा रहा और पूजा में पूरी तरह ध्यान नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद विश्वमोहन ने अपने व्यापार को और विस्तार देने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े सौदे के लिए एक पड़ोसी देश में जाना तय किया, जहां वह अपनी वस्तु बेचने वाला था। उसने अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए विदेश जाना है। एक मजबूत नौका तैयार करो ताकि हम नदी के रास्ते से जा सकें। सुशीला ने विश्वमोहन को विदाई देते हुए कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौट आइए। मैं भगवान शिव से आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। विश्वमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करो सुशीला, मैं जल्दी लौट आऊँगा। तुम घर का ध्यान रखना और भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करना। विश्वमोहन नौका में अपने कुछ सेवकों और सामान के साथ नदी के रास्ते विदेश की ओर निकल पड़ा। यात्रा शुरू में सुखद रही। नदी का शांत प्रभाव, किनारों पर हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ मन को शांति दे रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियाँ चमकने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि नौका डगमगाने लगी। विश्वमोहन और उसके सेवक घबरा गए। उन्होंने नौका को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान की तीव्रता के सामने उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अचानक एक विशाल लहर ने नौका को अपनी चपेट में ले लिया और नौका पलट गई। विश्वमोहन और उसके सेवक नदी के तेज प्रभाव में बह गए। नौका में सवार सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ तूफान की गर्जना में दब गई। कुछ ही क्षणों में नौका पूरी तरह नदी में डूब गई और विश्वमोहन सहित सभी लोग लापता हो गए। विदिशा नगरी में जब विश्वमोहन की नौका डूबने का समाचार सुशीला तक पहुंचा, तो वह सदमे में डूब गई। उसका हृदय दुख से भर गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने अपने सास ससुर को यह दुखद समाचार सुनाया। विश्वमोहन की माँ कमला को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा आघात लगा। वह शोक और क्रोध से भर उठी। कमला ने सुशीला पर सारा दोष मढ़ते हुए कहा, अरे पापनी, यह सब तेरे पापों का फल है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया है, जिसके कारण मेरा बेटा इस तरह समय काल के गाल में समा गया। तो इस घर की लक्ष्मी नहीं, अभिशाप है। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे माता, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ नहीं सोचा। कृपया मुझे ऐसा ना कहें। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और भगवान शिव की कृपा से वे लौट आएंगे। कमला ने क्रोध में कहा, अरे कर लूठा, तू भोली बनने की कोशिश मत कर। तेरे जैसी पापनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने कोई घोर पाप किया है, जिसके कारण मेरे बेटे को यह दंड मिला। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ से चली जा और जहाँ चाहे वहाँ जा। सुशीला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माता,
मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कृपया मुझे घर से ना निकालें। लेकिन कमला ने क्रूरता से सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जा उसी नदी में डूब मर जिसमें मेरा बेटा डूबा। तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सुशीला अपने सास के कठोर शब्दों से आहत और अपने पति के वियोग में दुखी रोती हुई घर से निकल पड़ी। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था जिसके नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र था। सुशीला ने शिवलिंग को देखा और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे यह दंड मिला। आप तो दया के सागर हैं, आप सबको क्षमा कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ जो क्षमा के योग्य नहीं? कृपया मेरी भूल बताइए और मेरे पति की रक्षा करें। सुशीला ने घंटों तक शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका मन और अधिक विचलित हो गया। उसने सोचा, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदारी हूँ तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए। यह सोचकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह उस नदी की ओर चल पड़ी जिसमें विश्वमोहन की नौका डूबी थी। जैसे ही सुशीला नदी के किनारे पहुंची और छलांग लगाने वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और शांत था। उन्होंने सुशीला का हाथ पकड़ा और कहा, हे पुत्री, रुक जाओ। यह क्या अनर्थ करने जा रही हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य को अपने प्राण लेने का अधिकार नहीं। सुशीला ने साधु को देखा और रोते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति उसी नदी में डूब गए और मैं उनके बिना नहीं जी सकती। ना जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण यह विपत्ति आई। साधु रूपी भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमने और तुम्हारे पति ने सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और संबंध स्थापित किए। यह व्रत के नियमों का उल्लंघन था, जिसके कारण तुम्हारा व्रत टूट गया और तुम्हें यह पाप लगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और तुम्हारा पश्चाताप मुझे स्वीकार है। सुशीला ने कांपते हुए कहा, हे साधु महाराज, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। कृपया बताइए कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ और मेरे पति से मेरा मिलन कैसे होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, भगवान शिव दयालु है। यदि तुम अगले सावन मास में विधि विधान से व्रत करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। तुम्हें 1 वर्ष तक उस शिव मंदिर में रहना होगा जहाँ तुमने प्रार्थना की थी। वहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना, गंगा जल से अभिषेक करना और बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करना। अगले श्रावण मास में तुम्हारा व्रत सफल होगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा पति लौट आएगा। सुशीला ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी। मैं अगले सावन मास तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अचानक अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला को समझ आ गया कि साक्षात भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए हैं। सुशीला उस शिव मंदिर में रहने लगी। उसने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा की। वह सुबह स्नान करती, मंदिर को स्वच्छ करती, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती और बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करती। वह दिन रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे और उसे शिव भक्त सुशीला कहने लगे। जब अगला सावन मास आया, सुशीला ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मंदिर में पूजा की और भगवान शिव से अपने पति की वापसी की प्रार्थना की। अंतिम सोमवार के दिन जब वह पूजा समाप्त कर
मंत्र जाप कर रही थी, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि मंदिर का सारा वातावरण प्रकाशमय हो गया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांग लो। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पाप के कारण मेरे पति से मेरा वियोग हुआ, कृपया मुझे मेरा पति लौटा दे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या और सच्ची भक्ति ने तुम्हारे पापों का नाश कर दिया है। तुम्हारा पति जीवित है, वह नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जा उसे ले आ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि विश्व मोहन एक नौका में बैठकर किनारे की ओर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक है। विश्व मोहन ने नौका से उतरते ही सुशीला को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, सुशीला, भगवान शिव की कृपा से मैं बच गया। जब नौका डूबी तो मैं एक टापू पर बह गया। वहाँ एक साधु ने मुझे बचाया और भगवान शिव की पूजा करने की प्रेरणा दी। मैंने 1 वर्ष तक उनकी भक्ति की और आज मैं तुम्हारे पास लौट आया। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, यह सब भगवान शिव की कृपा है। मेरे द्वारा अनजाने में हुई भूल के कारण यह विपत्ति आई थी, लेकिन उनकी दया और मेरी तपस्या से आप मुझे वापस मिल गए। दोनों ने मिलकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और मंदिर में जाकर पूजा की। विश्व मोहन की वापसी की खबर विदिशा नगरी में आग की तरह फैल गई। कमला ने अपने पुत्र को जीवित देखा और सुशीला से क्षमा मांगी। उसने कहा, बेटी, मैंने क्रोध में तुम्हें बहुत कुछ कहा। तुम्हारी भक्ति ने मेरे पुत्र को वापस लाया, मुझे क्षमा कर दो। सुशीला ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आपने जो कहा वह एक माँ का दुख था। मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया। विश्व मोहन और सुशीला ने मिलकर विदिशा में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ वे प्रतिदिन पूजा करते और ग्रामवासियों को सावन सोमवार के व्रत की महिमा बताते। गांव के लोग उनकी भक्ति से प्रेरित हुए और सावन मास में व्रत रखने लगे। कथा समाप्त करने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह कथा सावन सोमवार के व्रत की महिमा को दर्शाती है। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सावन सोमवार व्रत के नियम एक स्नान और पतिव्रता व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मन और शरीर की शुद्धता आवश्यक है। शिव पूजा, गंगा जल से शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल और भस्म अर्पित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। शिव ब्रह्मचर्य व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। 4 उपवास, पूरे दिन उपवास करें। रात में फलाहार या हल्का भोजन लें। 5 सत्कर्म, दिन भर सत्कर्म करें। झूठ ना बोले और किसी का अपमान ना करें। शिव की कथा श्रवण, सावन मास सोमवार की कथा सुने या पढ़ें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मनोकामना की पूर्ति या व्रत सभी मनोकामना पूर्ण करता है, चाहे वह सुख, समृद्धि, संतान या वैवाहिक जीवन की शांति हो। पाप का नाश व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त की आत्मा शुद्ध होती है। मोक्ष की प्राप्ति, सच्ची भक्ति और नियमित व्रत से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव कृपा, भगवान शिव की कृपा से भक्त का जीवन सुखमय और शांतिमय होता है। किन्हें व्रत नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कुछ लोग इस व्रत के योग्य नहीं हैं, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। वन पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री, ऐसे स्त्री ने विवाह के पवित्र बंधन का उल्लंघन किया होता है। यह व्रत शिव पार्वती के प्रेम और संपर्ण का प्रतीक है, इसलिए ऐसी स्त्री को यह व्रत नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष, ऐसा पुरुष विवाह की निष्ठता तोड़ता है। यह व्रत केवल निष्ठावान लोगों के लिए है।
चार पति का अपमान करने वाली स्त्री ऐसी स्त्री जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, वह इस व्रत के पवित्र उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। बुरा आचरण रखने वाले, कपटपूर्ण मन और बुरे आचरण वाले लोग इस व्रत के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत आत्मशुद्धि और सत्कर्म का प्रतीक है। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने सावन सोमवार के व्रत की महिमा और नियम समझ लिया। यह कथा हर भक्त को प्रेरणा देगी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह कथा युगों युगों तक मेरे भक्तों को प्रेरित करेगी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार का व्रत सभी के लिए लाभकारी है। इसे सच्चे मन और नियमों के साथ किया जाए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सावन सोमवार का व्रत सच्ची भक्ति, आत्मसंयम और सत्कर्म का प्रतीक है। भगवान शिव की कृपा से कोई भी संकट असंभव नहीं है।